बात करते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में। यूपी के इटावा में एक ऐसी घटना घटी जिसने हमारे समाज को शर्मसार कर दिया। शायद से हमारे सभी व्यूअर्स को ये बात पता होगी। इटावा के किसी गांव में पूजा पाठ का एक कार्यक्रम रखा गया था और वो कार्यक्रम ब्राह्मणों के घर पर था। उस कार्यक्रम में जो कथावाचक आए थे उन्होंने कथा की। जब तक उनकी जात का नहीं पता था तब तक तो सब सही चला, लेकिन फिर उनसे उनकी जात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि हम यादव हैं। फिर उस परिवार की ओर से रिप्लाई आया कि अच्छा दलित हो। उसके बाद क्या था, उसके बाद बवाल शुरू। उनके साथ में कई लोगों ने मारपीट की, उनकी नाक रगड़वाई गई, उनकी शिखा काट दी गई और हद तो तब हो गई जब एक महिला के मूत्र से उनको नहलाया गया और कहा गया कि अब तुम पवित्र हो जाओगे। ये हमारे समाज के मुंह पर एक तमाचा है। उन कथावाचकों के साथ में पशु जैसा व्यवहार किया गया। जैसे ही यह घटना सबके सामने आई तो इस पर बवाल हो गया और बवाल होना भी जरूरी था, क्योंकि अगर आज हम ऐसी घटनाओं पर चुप रहे तो कल हमारे समाज में क्या क्या हो सकता है। और इस तरह की घटना कोई नई घटना नहीं है, यह सदियों से चली आ रही है, लेकिन अब समय आ गया है हम इसे रोके। इस घटना के होने से लोग कहने लगे कि अब कहाँ गई हिंदू एकता, अब कहाँ गया हिंदू राष्ट्र, कि सभी हिंदू समान है। लेकिन ये क्या हो रहा है समाज में। तो इस पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम का भी रिप्लाई आया। उन्होंने क्या कहा आप खुद सुने। एक बात से हम अपनी बात प्रारंभ करना चाहते हैं और शायद आप हमारी बात को समझ पाएंगे। वेद व्यास, महर्षि वाल्मीकि, मीरा, सूरदास, रैदास, कबीरदास, सबने भगवान की चर्चा गाई। इनकी ना जात पूछी गई, ना इनका पता पूछा गया। इनकी वाणी ही इनकी पहचान, भगवान का नाम ही उसकी पहचान होती। कौवा कर्कश बोलता है, लेकिन रामचरितमानस में कालभूषणी जी महाराज की महिमा। इसलिए जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो न तलवार का, ना तो पड़ी रहे दो मयान। भगवान की कथा, भगवत चर्चा, सत्संग, सनातन का प्रचार किसी जाति विशेष का नहीं है। भगवत चर्चा और सत्संग, भगवान की वार्ता, भगवत कथा को कहने का अधिकार सबको है। भगवान की कथा सब कह सकते हैं, कोई इसमें दोषी नहीं, न हस्तक्षेप। इसलिए हमारी प्रार्थना, अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो क्या भारत ऐसे हिंदू राष्ट्र हो? नहीं हो सकता। भगवान के नाम का गायन कोई भी कर सकता, कीर्तन कोई भी कर सकता। जुलाहा भी कीर्तन करता रहा, रविदास जी भजन गाते रहे, गुरु नानक ने भी राम के शब्द गाए, राम पर चर्चा की है, मीराबाई ने भी कृष्ण के गीत गाए हैं, कबीरदास ने भी राम पर चर्चा की है, रैदास ने भी राम पर चर्चा की है। कौन ऐसा नहीं है जिसने प्रभु राम पर चर्चा नहीं की। भगवान राम पर, भगवान श्याम पर चर्चा उनकी करना हमें नहीं लगता कि कोई निंदा का कार्य है। तो जो भी घटना इटावा की हुई है निश्चित रूप से निंदनीय है, घोर निंदनीय है। अगर उसने कुछ अपराध किया ही है तो हमको तत्क्षण कानून व्यवस्था न्यायपालिका की शरण लेनी चाहिए, ना कि खुद न्यायपालिका बनना चाहिए, ताकि विद्रोह उत्पन्न ना हो, जातिवाद ना बढ़े और जो राजनेता वर्तमान में राजनीति के नाम पर रोटियां सेंक रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब मिल सके। अब अपनी राजनीतिक कास्टवाद के नाम पर रोटियां ना सेकें। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कास्टवाद से ऊपर उठकर राष्ट्र